ख़ुद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की हैं और उम्मत को सिर्फ 4 करने की इजाज़त है। लोग ये बात कहते हैं, यहूद नसारा ये बात कह अपनी गंदी ज़ुबानों से ये बात करते हैं कि नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवस के पुजारी थे, आपको औरतों का शौक़ था नाउज़ बिल्लाह। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इस शुबे का जवाब लेकर आया हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ क्यों की? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई ही नाउज़ बिल्लाह हवस के पुजारी थे या इसके पीछे कुछ हिकमत खुदाबंदी थी? तो आइए इसकी आज की वीडियो में देखते हैं। मैं आपको अगर कहूँ, अगर आप बैठे हों अपने कमरे के अंदर बैठे हों और बाहर से एक आदमी आकर आपको कहे बाहर बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे हाँ हो रही है, लेकिन आपके दिल में होगा कि यार पता नहीं हो भी रही है कि नहीं आई। अभी आप सोच ही रहे थे कि बाहर से एक और आदमी आया, उसने भी आकर यही कहा कि बारिश हो रही है। तीसरा आदमी आया, उसने कहा ये बारिश आई हो रही है। तो 10 आदमी आए, सब ने आकर यही कहा कि बारिश हो रही है, तो आपको क्या होगा? यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकई बारिश हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 शादियाँ भी इसलिए की कि हमें यकीन हो जाए। जी हाँ, मुझे यकीन हो जाए। किस बात का यकीन हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो 2 तरह का है। एक दीन वो है जो आपका घर के अंदर था, अपनी बीवियों के अंदर था। दूसरा दीन बाहर था, मस्जिद में, महल्ले में, मैदान जंग में। मैदान जंग का, बाहर का, मस्जिद का जो दीन था वो तो सहाबा ने हम तक पहुँचा दिया। घरों का जो दीन है, बीवियों के साथ मामलात हैं, कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, ये दीन जो है वो हमारे तरफ पहुँचा है, हमारी उम्महात की तरफ से, ज़ौजात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो जितना अदद ज़्यादा होगा उतनी ही बात पक्की होगी और इसको मुतवातिर कहते हैं। अगर एक होती तो मुतवातिर ना होती, तो 10 औरतें थीं, 10 बीवियाँ थीं, तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक बात हम तक पहुँची है। ये पहली हिकमत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियों में। दूसरी बात ये है, जवाब ये है कि एक से ज़ायद बीवियाँ रखना ये कोई नई बात नहीं थी। पहली उम्मतों के अंदर भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की एक से ज़्यादा शादियाँ होती थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 शादियाँ थीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 शादियाँ थीं। फिर एक हिकमत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़ायद शादियाँ करने में थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ कबाइल से शादी की थी, मुख्तलिफ़ कबाइल में से औरतों से शादी की थी। तो आपके ससुराल जो थे वो बिखर गए थे, मुख्तलिफ़ कबाइल के अंदर थे, जिससे आपकी आपसी ताल्लुकात जो थे वो बहुत अच्छे हो गए थे और आपको एक स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन मिल गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हवस के पुजारी होते तो सारी की सारी जो औरतें होती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मतलब वो कोई बेवा है, कोई ज़्यादा उम्र की ऐसे ना होती, बल्कि सारी की सारी क्या होती? नौजवान होती। लेकिन ऐसी कोई भी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियाँ सिवाय हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब के सब जो थीं वो उनकी दूसरी शादी थी और वो ज़्यादा उम्र की थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवस के पुजारी होते तो ऐन जवानी के दिनों में 40 साल की औरत से शादी ना करते, बल्कि एक नौजवान लड़की से, अपनी हम उम्र लड़के से शादी करते।